तो वहीं लोकसभा और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कांगड़ा चंबा के बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, को सुनवाते हैं। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आए बगाए हम आपसे बात करते रहते हैं। इसी सिलसिले में आपको पता है कि एक चुनावी मौसम जो है पूरे देश में चल रहा है लोकसभा को लेकर। उसी कड़ी में आज हमारे साथ कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज जुड़े हुए हैं और हम आज उनसे परिचर्चा करेंगे। डॉक्टर राजीव भारद्वाज एक पहचान है संगठन की, भाजपा संगठन की। संगठन पर बहुत इन्होंने काम करा है। छात्र राजनीति से ये शुरू हुए, बैजनाथ, पपरोला, धर्मशाला, जसूर, चंबा, बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम करा। विद्यार्थी जनमानस इनको एक संगठनात्मक नेता के रूप में जानता है और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता है जिसने आज तक लीडर बनाए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। स्वागत है सर इंडिया न्यूज में आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका और आपके चैनल इंडिया न्यूज का, जिसके द्वारा मुझे जनमानस से जुड़ने का मौका मिला है। तो सर आप कांगड़ा में खड़े हैं, चाय की वादियां हैं, चंबा की एक अलग लहर है, कांगड़ा की एक अलग लहर है। किस प्रकार से आप जो है इन दोनों लहरों के बीच में एक सामंजस्य बिठाएंगे? बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत अच्छे माहौल में आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सामंजस्य बिठाना ही मेरा काम रहा है पिछले 38 वर्षों से। 38 वर्षों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूं। एक बूथ के कार्यकर्ता से शुरू हुआ था और आज प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में युवा मोर्चा में अलग अलग दायित्वों को संभालते हुए, और मेरा 38 वर्षों से केवल एक ही काम था, कार्यकर्ता और नेता इनके बीच में सामंजस्य बिठाना। और आज मुझे जो दायित्व दिया है, पार्टी ने आदेश किया है कि मैं इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ूं, तो यही काम मुझे अब एक प्रतिनिधि के रूप में करना है, जिसका मुझे बहुत 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 अधिक अनुभव है और मैं ये करूंगा। सर क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी इस इलेक्शन में? इस इलेक्शन की सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मुझे ये लगती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा, ये एक इस लोकसभा एक भावनात्मक मुद्दा है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी जी ने 250 करोड़ रुपया भेजा है इस संस्थान को खड़ा करने के लिए, लेकिन साथ में पर्यावरण का जो मुद्दा था उसको सॉल्व किया, फॉरेस्ट क्लियरेंस की, और उसकी एवज में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है, उनको केवल 30 करोड़ रुपया देना था। लेकिन अभी तक 8 महीने हो गए, उन्होंने ये 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवाया है। इसलिए सारा काम रुका पड़ा है। जो केंद्र की ओर से 250 करोड़ रुपया आया वो रुका पड़ा है। इसके लिए तो मैं भर्त्सना करता हूं श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि ये लोग चाहते नहीं है कि धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो खड़ा हो, तो ये बहुत बड़ा अन्याय धर्मशाला कांगड़ा की जनता के साथ हुआ है और ये मेरी प्रायोरिटीज में रहेगा। सांसद बन के जाऊंगा तो सबसे पहले इस बात की बड़ी जोरदार लड़ाई लड़ी जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो एक बात है जो छात्र को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करें तो जो हमारे पूर्व यहाँ पर सांसद रहे हैं किशन कपूर, उनके समय में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर रही हैं और बहुत सारा अनअटेंडेड बात रही है, तो उसको कैसे देखते हैं? इसके ऊपर मैं कोई बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पार्टी ने मुझे इस बार ये आशीर्वाद दिया है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, तो जो जो कमियां कहीं रही होंगी उनको कभी नहीं रहने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। महिलाओं को लेकर और बच्चों को लेकर क्या प्राथमिकताएं और रहेंगी सर? नारी शक्ति, मातृशक्ति, नारी तू नारायणी, हमारा जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है, हमारी जो मोदी जी हैं, वो नारी तू नारायणी का एक उद्घोष देते हैं मातृशक्ति के लिए। और हम सब लोग उनके अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं। हम लोग भी उसी राह में चलेंगे, उसी धारा में चलेंगे। मातृशक्ति के लिए जितनी योजनाएं मोदी जी लेकर आए हैं
वो शायद पहले कभी नहीं हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर जितने भी पड़ाव बेटी पार करती है, बेटी से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक, हर पड़ाव पर मोदी जी उनके भाई बनकर, उनके बेटा बनकर, उनके पिता बनकर खड़े रहते हैं। ये नारी शक्ति के प्रति उनका जो स्नेह है, उनका जो सम्मान है, उसका द्योतक है। और अब तो मैं और कहना चाहता हूँ, इतने वर्षों से लंबित मामला 33% आरक्षण दे दिया विधानसभा और लोकसभा में। ये नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और इसको आगे लेकर